अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। आज हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। 1866 के अंदर अर्नेस्ट हेकल ने एक थर्ड किंगडम बनाया जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा का। और ये किस लिए था? ताकि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए, कि उनको किस किंगडम के अंदर रखा जाए, क्योंकि ना वो प्लांटी में फिट आते थे ना एनिमल्स के अंदर, और उनके लिए थर्ड एक किंगडम की ज़रूरत थी। तो वो किंगडम हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने उसके लिए किया, ताकि अकोमोडेट जगह दी जा सके यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को उस किंगडम के अंदर। एंड सेकेंडली बैक्टीरिया जो थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। लेकिन अब जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, इसी तरीके से हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स थे, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके अंदर भी डिफरेंस जो है उसको क्लियर नहीं किया गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में। एंड सेकेंडली जो मेजर इसका इशू था वो पोजीशन ऑफ फंजाई की पोजीशन के बारे में नहीं बताया गया कि इसको किस किंगडम में प्लेस करना है, क्योंकि फंजाई जो है वो रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है प्लांट्स के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती तो है, लेकिन अगर इसकी फूड के लिए न्यूट्रिशंस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की तरफ हम जाएं तो ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर पाते। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स हैं तो अपनी फूड को किस तरीके से ये प्रिपेयर करते हैं? फूड बाय एब्जॉर्प्शन, गेटिंग फूड बाय एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से वो अपनी खुराक को हासिल करते हैं। अपनी सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द जो उनकी फूड मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ से अपनी फूड को हासिल करते हैं। सेकेंडली इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं होता, बल्कि इनकी सेल वॉल जो होती हैं वो काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1866 अर्नेस्ट हेकल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। इसने सबसे पहले उस ऑब्जेक्शन को जो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ रही थी उसको हल किया एंड प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम, और एक तीसरा किंगडम इसने दिया प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको जगह दी गई। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसने इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। लेकिन इस किंगडम के अंदर भी फंजाई जो थे वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर आते थे। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने क्लियरली डिफरेंस, फ़र्क नहीं बताया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के दरमियान। सब बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो अभी भी डिसएग्रीड थे, नहीं मानते थे कि पोजीशन ऑफ फंजाई के बारे में उनका इत्तेफाक नहीं था। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई मिलते जुलते तो थे प्लांट्स के साथ बहुत सारे वेज के अंदर, बहुत सारे तरीकों में, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। वो स्पेशल किस्म थी, एक खास किस्म थी हेटरोट्रॉफ्स की, दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो अपनी खुराक को जज़ब करने के तरीके से हासिल करते थे। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर वॉल्स। इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। रादर दे पोसेस काइटिन, बल्कि काइटिन से इनकी सेल वॉल जो है वो मिलकर बनी होती है। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, कल हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।